आज के दिन शराब के पहले ग्रुप से दूर हूँ। मैं नवप्रकाश ग्रुप थाने का मेंबर हूँ। अ, और आज का विषय मेरा है, जो हिंदी में दिया गया है वो संयम के बाद के रिश्ते। अ, अभी ए का प्रोग्राम शराब से मुक्ति का है या शराबियत से मुक्ति का है, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं आया था जब भी मेरे रिश्ते सबसे ही खराब थे। वैसे देखे तो बचपन से मेरे रिश्ते सबसे बहुत लोगों से खराब थे। उसकी अलग अलग वजहें हैं। मेरे भाई बहन दोनों एक दूसरे से उनका सोच विचार अच्छा मिलता था, मेरे से नहीं मिलता था, तो हमेशा मेरा झगड़ा बचपन से, बहुत बचपन से दोनों से रहता था। मुझे हमें सोचते हैं या उनकी जरूरतों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मेरी जरूरतों के बारे में सोचते नहीं है। तो इसलिए उनसे मेरा झगड़ा था। जब भी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया और मैंने जो 12 कदम है वो लेना शुरू किया या उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि मेरा जो स्वभाव है वो बचपन से जो गलत दिशा में जाते रहा है, उसकी वजह से मेरे संबंध लोगों से बिगड़े हुए थे। और इस मेरे गलत स्वभाव की वजह से या गलत मेरे जो स्वभाव लक्षण थे उनकी वजह से, स्वभाव दोषों की वजह से मैं शराब के अधीन हो गया। और शराब के अधीन होने के बाद मेरे ये जो स्वभाव दोष है वो ज्यादा बढ़ गए, ज्यादा बुरी तरह से उनका जो रूप है वो और भयंकर हो गया। और मेरे रिश्ते पूरी तरह से तहस नहस हो गए, जो बिगड़े हुए थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। एक ही मेरा रिश्ता जो बचपन से लेके जवानी तक जिससे था नहीं, वो मेरी बीवी, जिसको मैंने उम्र के 18 साल का था जब भी प्रपोज किया और बाद में हमारी शादी हुई। तो उसके साथ मेरा रिश्ता शादी के बाद भी एक आध 2 3 साल अच्छा था। फिर उसके साथ भी मेरा रिश्ता बिगड़ने लगा। और मैं जो अपना इन्वेंट्री लेता हूँ, मैं जब भी मेरी इन्वेंट्री मैंने ली, तभी मुझे पता चला कि ये जो मेरा भावनिक रूप से किसी ना किसी के ऊपर निर्भर रहना, कि वो मेरी भावनाओं को संभाले, वो मेरी भावनाओं को समझे, मुझे जैसा चाहिए वैसे वो मेरी तरफ ध्यान दे, ये जो मेरी जरूरत थी, ये जो मेरी मांग थी, उसको पूरा कोई भी नहीं कर पाया। ना मेरे भाई बहन, ना मेरे दोस्त, ना मेरी माँ, ना मेरे पिताजी। मैं ऐसे जगह पर रहता था, ऐसी सोसाइटी में रहता था जो 33 बिल्डिंग थी, उसमें 600 फ्लैट थे। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स में मैं बचपन में रहता था। और वो 600 फ्लैट में मेरे उम्र के, मेरे हम उम्र कई बच्चे थे, पर मेरे बहुत गिने चुने दोस्त थे, उनके साथ भी मैं खुद नहीं जाता था। मतलब आज मैं देखता हूँ तो उम्र के 12 13 साल का मैं था जब भी मैंने इतने 600 फ्लैट में रह के भी, 12 13 साल का मैं था जब भी पहली बार मैंने किसी के साथ दोस्ती की। और वो दोस्ती भी गिन चुन के 5 6 लोगों के साथ मेरी हुई। 5 6 लोगों बच्चों का ग्रुप था, उनके साथ मेरी दोस्ती हुई। बाकी ग्रुप्स बड़े बड़े थे, 30 30 लोग, 30 बच्चों के, कहाँ कहीं 25 बच्चों के ग्रुप्स थे। पर जो सबसे छोटा ग्रुप था उसमें मैंने दोस्ती बनाई, वो भी मैं ट्यूशन जाता था, वो ट्यूशन में मेरी उनके साथ पहचान हो गई, करके मैंने दोस्ती बनाई, बन गई। नहीं तो वो भी मैं बना नहीं पाता था, मेरे स्वभाव दोषों की वजह से। और इन स्वभाव दोषों की वजह से ही मैं अकेला पड़ता गया। लोगों के ऊपर शक मेरा हमेशा रहता था कि उनके मन में क्या चल रहा है ये मुझे मालूम नहीं, पर मैं खुद ही उसका हिसाब जोड़ता था कि क्या उनके मन में चल रहा है। और वो हिसाब जोड़ के ही मैं उनकी तरफ हमेशा नेगेटिव नजरिए से देखता था, नकारात्मक नजरिए से देखता था उनकी तरफ। और ये वजह थी कि मेरा जो संबंध था वो किसी के साथ भी अच्छी तरह से जम नहीं पाया, कुछ अच्छे संबंध में जोड़ नहीं पाया। अभी
अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैंने आके जो देखा कि यहाँ पर दो एकदम अलग अलग टाइप के शराबी है। एक जो मेरे जैसे है, अभी मैं जैसे खुद का वर्णन कर रहा हूँ वैसे है, और कुछ है जो बिल्कुल उलट है। मतलब वो हमेशा दोस्त बना सकते थे। इसमें भी दो टाइप है कि जो हमेशा दोस्त बनाते थे और उनका गलत ढंग से उपयोग करते थे। माँ बाप का गलत ढंग से उपयोग किया, भाई बहन का गलत ढंग से उपयोग किया, दोस्तों का गलत ढंग से उपयोग किया। ऐसे भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मुझे मेंबर्स मिले जिन्होंने मुझसे बात की अपने स्वभाव दोषों के बारे में, जब भी मुझे पता चला। और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, बहुत अच्छे रिश्ते उनके साथ थे, पर कुछ अलग भावनाओं की वजह से उनके रिश्ते शराब पीने के बाद बिगड़ गए। तो यहाँ पर जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ रिश्तों के बारे में, वो हर एक को आइडेंटिफाई होने वाला नहीं है। उसे खुद के रिश्ते क्यों बिगड़े और खुद के रिश्ते कहाँ पर गलत हुए, अभी कहीं कहीं पर ऐसे मेंबर है कि जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ते खराब क्यों हो गए, क्योंकि उसको तो वही लग रहा था कि वो सही जा रहा है, सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, पर शायद उन्होंने उस रिश्तों का गलत इस्तेमाल किया हो। वो उन्हें देखना चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कि रिश्तों में जो खलल बोलते हैं या जो खराबी आई तो कैसे आई, वो समझ पाएंगे। नहीं तो अ, मेरे जैसे जिनके स्वभाव है, जिनके स्वभाव लक्षण मेरे जैसे है, उनको मेरे शेयरिंग में से आइडेंटिफिकेशन मिलेगा सही ढंग से। तो मैंने अपने बारे में अभी शेयर किया कि मेरे स्वभाव दोष क्या थे। एक तो शक करना, दूसरा मतलब हर एक कोई वो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस कोई जबरदस्ती नहीं करता किसी धर्म के भगवान पे विश्वास रखने को, पर अगर धर्म के भगवान के ऊपर विश्वास है, किसी भी धर्म के ऊपर भगवान के ऊपर विश्वास है, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस रोकती भी नहीं है पूरी तरह से। यहाँ पर आजादी है कि मेरी हायर पावर मैं खुद चूज करूं, मैं चुन के तय करूं कि मेरी हायर पावर क्या है। तो मैं मेरे धर्म के भगवान को मानता था, आज भी मानता हूं। तो मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं थी, मुझे जो शिकायत थी वो लोगों से थी। तो ये जो मेरा आज का विषय है कि शराब रुकने के बाद, शराब पीना रुकने के बाद मेरे रिश्ते, तो उसमें और एक भाग भी आता है कि हायर पावर से, भगवान से बिगड़े हुए रिश्ते। जो भगवान पे पहले विश्वास करते थे पर उनका जीवन खराब हो गया तो भगवान से रिश्ता बिगड़ गया, उन्होंने भगवान को दोष दिया बिगड़ी हुई हालात के लिए। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आने के बाद फिर से भगवान से रिश्ता सुधर गया। तो वो भी एक रिश्ता है, पर उसके बारे में मेरे अनुभव से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे भगवान पे पहले भी विश्वास था, पीते वक्त भी विश्वास था, पीना रुकने के बाद भी विश्वास है। क्योंकि मैंने कभी भगवान को दोष नहीं दिया, मैंने दोष दिया नसीब को, मैंने दोष दिया लोगों को, मैंने दोष दिया परिस्थिति को। तो मैं इन रिश्तों के बारे में शेयर करूंगा। तो क्या मेरे शेयरिंग में मिल सकता है? शायद मैं आपको मिले करके नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने लिए शेयर कर रहा हूँ। पर क्या मिल सकता है, अगर मिलना है तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया मैं शराब रोकने के लिए नहीं आया था। शराब और मेरी दूसरी जो शराब के साथ एडिक्शन थी, वो दोनों एडिक्शन ने मुझे पूरी तरह से कंगाल कर दिया था, पैसे के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से। तो मुझे लगा मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जानकारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले 12 साल से थी। मैं एज अ वेल विशर ए मेंबर्स को हेल्प भी करता था जब भी मेरा कारोबार अच्छी तरह से चल रहा था। क्योंकि मैं दिलदार था ऐसी बात नहीं है, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके पता चला कि मैं बड़प्पन से बड़प्पन की बीमारी से मैं ग्रस्त था। तो कोई मुझे बोलता था मदद चाहिए, तो मुझे लगता था मैं भगवान के जगह पर काम कर रहा हूँ और मैंने इसकी मदद करनी चाहिए। मतलब मैं खुद को बहुत बड़ा समझता था, इसलिए मदद करता था। ये मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद, खुद की इन्वेंट्री लेने के बाद पता चला। तो मैं मदद करता था, ये बात सच है। तो मैं 12 साल से अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जानता था, पर मैं जब भी आया तभी भी मैं शराब रोकने के लिए आया नहीं, या शराब रुकी रहनी चाहिए इसलिए आया नहीं।
मैं आया क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके शराबी की शराब छूट जाती है। अभी ये शराब छूटती नहीं है, रुकती नहीं है, ये मेंबर बनने के बाद पता चला। पर मैं ये सोच के आया था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शराबी की शराब छूट जाती है, तो चलो जाते हैं, कुछ दिन शराब रुकी रहेगी। फिर जरा, मैं खुद को इतना होशियार, इतना 30 मार खा समझता था कि मैंने सोचा कि यहाँ पर जाएंगे, थोड़े दिन शराब रुके रहेगी, फिर पूरा ब्यौरा लेके पता करेंगे कि क्या लफड़ा है, लोगों को कैसा सीधा करे, परिस्थिति को कैसा सीधा करे, सब नसीब को कैसा सीधा करे, और फिर कैसे आराम से पी सके। ये सोच के मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। पर मैंने खुद को एक शर्त डाली, एक कंडीशन डाली कि जब तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस में है तब तक पीना नहीं, कैसे भी करके पीना नहीं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद लेना और पीना नहीं, तभी तेरा फायदा होगा, ये मैंने खुद को बताया था। इसलिए शराब आया उस दिन से रुकी हुई थी, जब तक मैं 8 महीने के बाद फिर से किया। शराब रुकी थी, ढूंढ नहीं पाया, सिटी को बदल पाया ना, लोगों को बदल पाया ना, नसीब को बदल पाया। और 8 महीने के बाद मैं फिर से पीने गया। 8 महीने में हुआ क्या, शराब रुकी थी तो काम पे ध्यान गया, शराब रुकी थी तो घर पे ध्यान गया, तो थोड़ा सा मेरी परिस्थिति सुधर गई। सुधर जाने के बाद मुझे लगा अभी सब ठीक हो गया, चलो पीते हैं। पिया, एक ही दिन में पता चला कि मैं कंट्रोल में नहीं पी सकता। तो एक ही दिन, मतलब एक ही शाम को पिया, और मैं दूसरा दिन ये मान लिया कि नहीं, मैं कंट्रोल में नहीं पी सकता, शायद मैं शराबी हूँ। ये फिर भी शायद ही था, शायद मैं शराबी हूँ। और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग दूसरे दिन से फिर से करने लगा। और फिर मेरा जो सफर, मतलब अंग्रेजी का SUFFER सफर रुक के जो हिंदी का सफर है, वो शुरू हो गया। और मैं फिर स्पॉन्सर ढूंढने लगा, क्योंकि मैं जब भी 8 महीने के बाद फिर से पिया, तब तक मैं स्टेप्स पे शेयरिंग करता था, नाइट विजिल में, डे विजिल में। मैंने स्टेप कभी नहीं की, मैंने एक भी 12 कदमों में से कदम किया नहीं था, पर मैं शेयरिंग करता था, बिग बुक पढ़ के, 12x12 पढ़ के मैं शेयरिंग बड़ी बड़ी करता था। उसमें अनुभव कुछ नहीं रहते थे, सिर्फ लेक्चर झाड़ता था, जो पढ़ा हुआ है उसको खुद का दिमाग और लगा के मैं लेक्चर, झूठे अनुभव मैंने कभी बना के बोले नहीं। मैं सिर्फ तत्वज्ञान जिसको बोलते हैं मराठी में, हिंदी में शायद ऐसे ही कुछ बोलते रहेंगे, तो मैं वो झाड़ता था और मेरा शेयरिंग रहता था। मैं जब भी 8 महीने के बाद फिर से पिया और दूसरे दिन संभल गया, तभी मैंने सोचा कि नहीं, स्टेप लेना चाहिए, सिर्फ मिठू पोपट जैसा बात करके होने वाला नहीं है। तो मैं स्पॉन्सर ढूंढ शुरू किया, स्पॉन्सर लिया। स्पॉन्सर लेने के बाद जब ये प्रोग्राम समझने की कोशिश करने लगा, तभी पता चला कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके शराब रुकी है, वो रोकी रखने के लिए मुझे स्टेप वर्क करना पड़ेगा। और फिर स्टेप वर्क शुरू हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप जब भी मैंने किया, तभी मेरे रिश्ते जो थे, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे से फोर्थ स्टेप, वो जो चार्ट सिस्टम है वैसे नहीं कराई, अलग ढंग से कराई। मैं बहुत बार शेयर करता हूँ, जब ये फोर्थ स्टेप के बारे में कभी शेयर करूंगा तभी शेयर करूंगा। तो जब भी मैंने फोर्थ स्टेप करी, तभी मुझे पता चला मेरा रिजेंटमेंट किस वजह से है, मेरा डर किस वजह से है, मेरा जो मुझे दूसरों के बारे में जो क्या बोलते हैं, शक है दूसरों के ऊपर, वो किस वजह से है। और किसी का मुझे जो सक्सेस है वो पछता नहीं है, उसके बारे में मैं ताबड़तोड़ बुरा सोचने लगता हूँ। मतलब मैं जब स्टेप वर्क कर रहा था और फोर्थ स्टेप कर रहा था, उस दरमियान एक मेंबर था जो मेरे से पहले आया था, ये मैं सोबर था, अच्छा बिजनेस चलने लगा था, और मैं 12 स्टेप कॉल के लिए उसको मैंने बुलाया, तो बोला नहीं रे बाबा, उधर 12 स्टेप कॉल आओ, ये करो वो करो, उससे अच्छा मैं अपने काम पे जाता हूँ, 2 पैसा ज्यादा कमाऊंगा। तो मैंने ताबड़तोड़ एक मेंबर से शेयर किया था कि देख, ये जिस दिन पिए ना, इसको पता चलेगा कि ये अभी शराब रुक गई है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पैसे कमा रहा है ना, ये वो। जब भी मैं स्टेप वर्क करने लगा, तभी मुझे पता चला कि मुझे वो स्टेप पर, ये 12 स्टेप कॉल के लिए नहीं आया, उसकी तकलीफ बहुत कम थी। ज्यादा तकलीफ थी कि वो सक्सेसफुल था और मैं नहीं था, क्योंकि वो मेरे ही कारोबार में था, कारोबार में मेरे सक्सेसफुल था, इसकी मुझे तकलीफ थी, ना कि वो 12 स्टेप कॉल के लिए नहीं आया किसी शराबी
वो मैसेज देने के लिए नहीं आया, उसकी भी तकलीफ थी पर बहुत कम थी। तो ये जो मेरे दोस्त थे, मैं वजह दूसरी बताता था खुद को, जब भी मैं वो खुन्नस के पीछे की वजह जो मैं खुद को बताता था, वो वजह अलग। में उसके पीछे की असली वजह कुछ और थी। तो ये फुटस्टेप करते वक्त मुझे क्या पता चला कि मेरी खुन्नस की वजह, असली वजह क्या है, रिजेंटमेंट की असली वजह क्या है, डर के पीछे जो मैं खुद को वजह बताता था, वो वजह अलग, खुद को अलग ही बताता था, सच में वजह कुछ और थी। तो ये जो असली वजह, असली कारण, जो मेरे डर के पीछे, मेरे रिजेंटमेंट के जो असली कारण थे, वो मैं ढूंढ पाया फोर्थ स्टेप लेते वक्त, और फिर स्टेप लेते स्पॉन्सर को स्टेप बताई। तभी मैं ये कर पाया, मैं ये ढूंढ पाया कि इस मेरे बिगड़े हुए रिश्ते जो है, उसके पीछे की असलियत क्या है। मैं जो सोचता था कि लोग गलत है, तो लोग गलत 1%, 10%, ज्यादा से ज्यादा कुछ जगह पर 25% लोग गलत थे, नहीं ऐसा नहीं, पर 75% से लेके 75% से लेके कम से कम कहीं जगह पर 100%, 100% मैं गलत था। पर मैं लोगों को दोष देता था, नसीब को दोष देता था, मैं नसीब को कोसता था, मैं ये सब करता था। ये पता चला मुझे, ये असलियत जानना बहुत जरूरी है। रिश्ते अगर मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके शराब रुकने के बाद मुझे अगर रिश्ते सुधारने हैं, तो ये फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप करना बहुत जरूरी है। मुझे सिर्फ फोर्थ स्टेप में क्या पता चला कि मेरे रिश्ते क्यों बिगड़े हुए हैं, इसका पक्का कारण, सच कारण मुझे पता चला। उससे मेरे रिश्ते सुधर गए क्या? नहीं सुधर गए। मैं सेवन स्टेप तक जब ये प्रोग्राम किया, मैंने मेरे दोषों के ऊपर काम करने के लिए मैं तैयार हो गया, पूरी तरह से निकालने के लिए मैं तैयार हो गया। मैं जब ये अपनी हायर पावर से प्रे करने लगा मेरे दोष निकालने के लिए, जब ही मुझे पता चला। और एक चीज मैंने क्या की, मेरे स्पॉन्सर ने ये सब करते हुए मेरे से ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाई कि लोगों ने तेरे लिए क्या क्या किया है। चलो, लोगों ने कुछ किया नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम क्या था कि कोई मुझे हेल्प करता है मंडे को, कोई मुझे हेल्प, वही बंदा मुझे हेल्प करता है ट्यूसडे को, वही बंदा मुझे हेल्प करता है वेनसडे को, वही बंदा मुझे थर्सडे को मना कर देता है हेल्प करने के लिए। तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे को उसने मुझे हेल्प किया, ये मैं भूल जाता हूँ। मुझे थर्सडे को उसने हेल्प करने को मना कर दिया, वो गुस्सा मैं मन में रखता हूँ और बोलता हूँ ये बेकार आदमी है, ये कुछ काम का आदमी है नहीं। तो ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाते वक्त मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया, जो किया है, जिस दिन मना किया वो भूल जा, उससे पहले तेरे लिए क्या क्या किया है वो लिख के निकाल। तो जब भी मैंने ये लिख के निकालना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि नसीब भी बहुत कर रहा है मेरे लिए। मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, मुझे इतने सारे चांस मिले कुछ करने के लिए जितने बहुत लोगों को मिलते भी नहीं है। मैंने उन्हें गवाए, मैंने उसे खो दिया। मुझे इतना चांस मिला कि मैं आज अरबपति बन सकता, अगर मैं सही रास्ते से काम करता और सही रास्ते से पैसे बचाता, तो मैं अरबपति बन सकता था। ये फाइनेंशियल पार्ट है। मैं बहुत शांति से मन की शांति से जी पाता अगर मैं मेरे दोषों पे टाइम में काम करता। तो नसीब में मुझे बहुत सारे मौके दिए। मुझे 12 साल पहले ए में आने से पहले मुझे मैसेज मिला था, तभी मैं अगर ए में आके शराब रोक देता, तो मेरे पास तभी बहुत सारे पैसे थे, बहुत सक्सेस था, बहुत रिश्ते बहुत ठीक ठाक थे, बिगड़े हुए नहीं थे। मेरे मन में बिगड़े थे, मैं मन में सबको गाली दे रहा था, पर असलियत में बिगाड़े नहीं थे मैंने रिश्ते। मैं मुंह पे झूठा झूठा उनसे रिश्ता बनाए हुए था, तो मेरा बहुत सारा बच जाता था। तो नसीब मुझे दिया था, नसीब ने, मैंने लिया नहीं। तो मुझे पता चला कि मैंने, बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने लिया नहीं। तो ये कभी पता चलता है जब भी मैं फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप करता हूँ। सिक्स स्टेप करने के बाद, ये फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप करने के बाद क्या होता है कि मैं तकलीफ में जाता हूँ। मेरे जैसा, मैं खुद के बारे में बोलता हूँ, मैं तकलीफ में जाता हूँ। मैं खुद को एकदम सही इंसान, एकदम दिलदार इंसान, प्यार करने वाला इंसान, लोगों के लिए भागने वाला इंसान, लोगों के लिए खुद को तकलीफ करके लेने वाला, तकलीफ झेलने वाला इंसान, ऐसे समझता था। मैं वहम में था। जब ये वहम हट गया, तभी मेरे पास दो रास्ते बचे। एक रास्ता है भाग जाने का, और फिर जस्टिफाई करने का कि नहीं नहीं, लोग बुरे ही है, ये कुछ गलत मैं सोच रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं, लोग बुरे ही है,
नसीब बुराई है, मैं खाली फोकट में खुद को कोस रहा हूँ, ये सब बुरे ही है, ये हो जाता है। तो फोर्थ स्टेप बहुत बार मैं, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप करके ये पेनिसिलिन के इंजेक्शन जैसा है, ये काम में तो जोरदार आता है, पर अगर काम में नहीं आया तो नुकसान भी बहुत करता है। ये मैं जब भी शेयर करता हूँ बहुत लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि फोर्थ स्टेप नुकसान कैसे करता है। तो फोर्थ स्टेप नुकसान ऐसे करता है कि अगर मैंने फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप के आगे सिक्स और सेवेंथ नहीं किया तो नुकसान करता है, नहीं तो नहीं करता। फोर्थ स्टेप बहुत बढ़िया है, बहुत जरूरी है, पर अगर मैं आगे फिफ्थ सिक्स सेवेंथ नहीं किया स्टेप, तो पांचवा छठवां सातवां कदम नहीं किया, तो चौथा कदम बहुत नुकसान करता है। वो मुझे फिर से ये सोच में डाल देता है कि मैं सही हूँ, लोग ही गलत है, और वो इतना सोच पक्की हो जाती है, फिर कोई प्रोग्राम मुझे बचा नहीं सकता। और एक हो सकता है कि मैं इतना गिल्ट में चला जाता हूँ, इतनी दोषी भावना में चला जाता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मैं कितना गंदा हूँ, ऐसा गंदा आदमी को जीने का ही हक नहीं है। इतना बेकार मैं गिल्ट में चला जाता हूँ कि मैं खुद को कोसते कोसते फिर से शराब पी सकता हूँ, और फिर मैं आना ही नहीं चाहता ये में कि नहीं मैं बहुत बुरा हूँ, मैं मर जाऊं तो ही ठीक है, और ये बहुत अच्छा बहाना मुझे मिल जाता है पीने के लिए। तो फोर्थ स्टेप, अगर मैं फोर्थ स्टेप करके रुक गया तो मेरा भयानक नुकसान है, मैं मुझे आगे बढ़ना है। जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ, सिक्स स्टेप में मैं दोषों पे काम करने के लिए तैयार होता हूँ। फिर क्या होता है, मैं सोचने लगा कि अगर मैंने गुस्सा बंद कर दिया करना तो मेरी बच्ची गलतियां करेगी तो उसको सुधारेगा कौन, मेरी बीवी गलतियां करेगी तो उसको सुधारेगा कौन, ये करेगा तो वो मेरे कामगार गलतियां करेंगे, उनको मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो वो सुधरेंगे कैसे। और ये बहाने बना के मैं मेरे गुस्से को छोड़ना नहीं चाहता, और इधर मेरा नुकसान हो जाता है। इधर मेरे रिश्ते बिगड़े हुए, वो बिगड़े हुए रहेंगे। तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं सख्ती से पेश आ सकता हूँ जो मेरे कामगार है उनके साथ, मेरे बच्ची के साथ, पर वो सख्ती में प्यार होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, और काम पूरा करने की जरूरत होनी चाहिए। तो ये समझने के लिए मुझे मेरे गुस्से के ऊपर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, और गुस्सा निकालने के लिए तैयार होना चाहिए, और उसके लिए मेरी हायर पावर ही मुझे हेल्प कर सकती है, मैं अपना गुस्सा निकाल नहीं सकता। तो ये सब करने के बाद, ये सब मैंने किया, प्रे करना शुरू किया। प्रे करने को शुरू करने के बाद फिर मैंने रिश्तों की तरफ देखा, ऐसी बात नहीं है। मैं रिश्तों के ऊपर काम करना पहले ही शुरू हो गया था, सेकंड स्टेप पे था जब ही शुरू हो गया, और वो नहीं काम में आ रहा था, क्योंकि क्या, वो मैं शेयर करता हूँ, मैं शेयरिंग सुनता था लोगों के, और वो फॉर्मूले जो लोग शेयर करते थे, अभी मैं ऐसे पहले शेयर करता था कि ये सब झूठे लोग हैं, ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं थे और बोल देते थे बिंदास, ये मैं अब शेयर कर रहा था। आज मुझे पता चलता है कि शायद ऐसा नहीं है, शायद उनका फॉर्मूला उनको काम में आया है, शायद उनका फॉर्मूला मुझे काम में नहीं आ रहा है। अभी वो फॉर्मूले क्या थे, तो एक रिश्ता लेते हैं बीवी के साथ का, तो मेरे लिए सबसे अहम था, क्योंकि मुझे उसके साथ बची हुई जिंदगी बितानी थी। बच्ची शादी करके निकल जाएगी, पर बीवी हमेशा साथ में रहेगी, तो उसके साथ रिश्ता घर बहुत जरूरी है। ये मुझे ध्यान में आया, तो मैं लोगों के फॉर्मूले देखने लगा। एक मेंबर शेयर करता था कि मैंने इतने बीवी को सताया है, इतना बीवी को सताया है, तो मैंने अभी झेलना चाहिए, जो बीवी गाली देगी, जो बोलेगी वो सुनना चाहिए, जो बीवी गाली देगी वो सुनना चाहिए, जो बीवी करने को बोलेगी वो करना चाहिए। मैं वो करता हूँ तो मेरा बहुत ठीक चल रहा है। ये वो मेंबर शेयर कर रहा था, मैंने करने की कोशिश की, मुझसे हुआ नहीं। मैंने स्पॉन्सर से शेयर किया, स्पॉन्सर बोला कि नॉन अल्कोहलिक, जो कोई भी नशे का आदि नहीं है, ऐसा आदमी कोई भी देख और उसको ये करने को हुआ है क्या देख। तो मैं बोला नहीं, दुनिया में ऐसा रहेंगे लोग, पर बहुत गिने चुने हैं कि जो बीवी बोलती है करते हैं, जो बीवी बोलती है सुनते हैं, जो बीवी बोलती है वो ये करते हैं। बहुत कम है वो। वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि लोग तकरार करते हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं, जोक की तरह वीडियो में आता है बीवी को झेलना कैसे मुश्किल है। तो मैं बोला, मेरा स्पॉन्सर बोला तो तू तो नशे के आदी है, शराब के नशे के आदी है, तू जीवन की सच्चाई से भागने वाला आदमी है, तेरे से होगा क्या, तू सोच। मैं बोला नहीं, पर वो मेंबर तो शेयर कर रहा था। तो बाद में मुझे लगने लगा वो मेंबर झूठ बोल रहा है। पर आज मैं बोलता हूँ शायद उससे हुआ रहेगा, मैं क्यों बोलूँ वो झूठ बोल रहा है, मेरे से हुआ नहीं। बाद में और अलग अलग तरीके, एक मेंबर ने शेयर किया कि मैं बीवी से झगड़ा होने लगा तो मैं निकल जाता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा
फ्यूज उड़ गया तो बात खत्म। तो मैंने भी कोशिश करी, नहीं हुआ मेरे से। मैं 2 बार 3 बार निकल गया, चौथी बार वापस आके जोरदार झगड़ा कर लिया। फिर मैंने जब ही देखा तो मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने स्पॉन्सर से बात करी, स्पॉन्सर बोला ये सब चक्कर में तू क्या कर रहा है, तू जब भी बीवी की बातें झेलता है तू ये उम्मीद करता है कि थोड़े दिन में बीवी बदल जाएगी और तेरे से वही बर्ताव करेगी जो तू पहले उम्मीद कर रहा था। या तो तू जब भी झगड़ा छोड़ के निकल जा रहा है कि झगड़ा नहीं हो, तू उधर से निकल जा रहा है, तू सोच रहा है कि 2 4 बार ऐसा होने के बाद बीवी झगड़ा करना बंद कर देगी। मैं बोला हाँ सही है ना, झगड़ा तो बंद होना चाहिए ना। तो वो बोला कि इसका मतलब तू बीवी को बदलने की कोशिश कर, और जब तक तू बीवी को बदलने की कोशिश कर रहा है तेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, तेरी ये समस्या सुलझेगी नहीं। तो मैं बोला फिर क्या करना चाहिए। वो बोला जितना अपने आप को बदल सकता है बदलना है, जितना बीवी को बदलना बंद करेगा उतना अच्छा है। तो मैंने फिर करना शुरू किया। मैंने पहले पहले खुद को सिखाना शुरू किया कि उसको बदलना नहीं है। फिर दूसरा मैंने खुद को सिखाना शुरू किया कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो थोड़ा सा क्या होता है ये करने की वजह से, ग्रेटिट्यूड लिस्ट की वजह से क्या होता है, मेरी जो ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, वो बढ़ जाती है, मेरी औकात मुझे समझ में आती है। तो औकात समझ में आने के बाद मैंने खुद को पूछा कि ये बीवी के साथ रहने का है कि इसे छोड़ देने का है। अगर रहने का है तो रास्ता निकालना पड़ेगा, अगर छोड़ देना है तो आसान बात है कि इसके साथ जमता नहीं है, ये सच बात है। पर मेरी बीवी बहुत ही प्रैक्टिकल है, मैं बहुत ही इमोशनल। तो बीवी पूरब है तो मैं पश्चिम हूँ, हमारा जमना मुश्किल ही है। तो फिर रास्ता क्या है, तो रास्ता ये है कि आ, रास्ता ये है कि मुझे या तो पूरी तरह से बदल के उसको जैसे चाहिए वैसे होना है, या जो मेरे से बन पड़ेगा उतना तो बदल मुझे करना है। जब भी मैंने ये करना शुरू किया ग्रेटिट्यूड लिस्ट की वजह से, जैसे मैंने बोला मेरी औकात मुझे पता चल गई। तो औकात पता चलने के बाद जरूरत पता चल गई कि नहीं, ये औरत मेरे साथ मेरे शराबियत के टाइम में थी, तो ये औरत को छोड़ के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। नई लड़की से औरत से शादी करूंगा तो फिर उसका स्वभाव क्या है मुझे थोड़ी ना मालूम है, फिर से वही लफड़ा हो सकता है, उससे बुरा लफड़ा हो सकता है। तो ठीक है, इसका स्वभाव मालूम तो है, तो नहीं छोड़ना तो नहीं है। तो जवाब पहले हासिल कर लिए मैंने, जवाब हासिल कर लिए, फिर मैं अपने को कहाँ कहाँ बदल सकता हूँ वो मैंने देखा, और फिर वो बदलाव करना शुरू किया। गुस्सा बंद, जहां पर टकराव है वहां पर मैंने जो नहीं जमता है वो कैसे शांत रह के मैं बोल सकता हूँ ये नहीं जमता है। अपनी बीवी का जो स्वभाव है, वो गुस्सा करेगी, वो बोलेगी गुस्से से, तो मुझे नहीं करना है। ये होता है क्या, तो नहीं, आज कई साल हो गए मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर बदलाव है। एक मेंबर थाना के है, वो बोलते थे कि फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ड्यूरेशन, यानी कि झगड़ा कितनी बार होता है महीने में। अगर पहले रोज होता था तो धीरे धीरे वो रोज का, हफ्ते में एक बार का, महीने में एक बार का, साल में एक बार बढ़ना चाहिए। ऐसा जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो बढ़ना चाहिए। दूसरा इंटेंसिटी, झगड़े का जोर कैसा है, एकदम भयानक गाली गलौज, तेरी माँ की मेरी माँ की करके, और फिर तलाक ले लेते, इधर तक जाता है झगड़ा। तो वो झगड़ा बहस पे आना चाहिए, बहस से चर्चा पे आना चाहिए। तो वो है। और ड्यूरेशन, यानी कि एक बार झगड़ा शुरू हुआ या बहस शुरू हुई या चर्चा शुरू हुई तो 15 मिनट चलती है कि आधा घंटा चलता है कि 1 घंटा चलता है, उसमें फर्क होना चाहिए। तो ये चीजें जो कुछ ए के बाहर की है वो मैंने अपनी जिंदगी में लाना शुरू किया। और सेम टाइम प्रेयर तो चालू, जहां जहां पर मेरे दोष मेरे से कंट्रोल नहीं होते थे, मैं प्रे करता था कि ये दोषों पे भगवान कुछ कर, ये दोष मेरे रिश्ते के बीच में आ रहे हैं, कुछ कर। मेरा गुस्सा, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरा ईगो, ईगो की वजह से आने वाला एक्सपेक्टेशन, मेरी मांगे, मेरा डर, ये सब जो आता था, इसके लिए भगवान कुछ कर। ये प्रेयर बहुत काम करती है, ये प्रेयर बहुत काम करती है। अगर पूछोगे कैसे काम करती है, तो वो अनुभव लेने वाली चीज है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। पर ये 100% काम करती है, बदलाव आपको खुद को समझ में आएगा। तो प्रे करते रहा, क्योंकि प्रोग्राम खुद कहता है और मैं अनुभव से कहता हूँ कि अपने दोषों पे 100% काम करना इम्पॉसिबल है। जितना कर सकते हो उतना करना है, बाकी भगवान आप से उससे रिश्ता जोड़ोगे तो वो मैं करते गया। आज बहुत फर्क है। झगड़ा 2 3 महीने में एक आध बार या 4 6 महीने में एक आध बार होता है, बहस
हफ्ते भर में या 10 दिन में एक आध बार होती है, बहुत बार चर्चा ही होती है। चर्चा ठीक है ना, चर्चा रिश्ते के सुधार के लिए ठीक है। तो ये बीवी के साथ, बच्ची के साथ, बच्ची को मैं अपनी प्रॉपर्टी समझता था, यानी कि मुझे जो मेरे सपने हैं, मेरे उम्मीदें हैं, मेरे इरादे हैं, ये सब बच्ची ने पूरा करना चाहिए। और इसके लिए मैं सख्ती में उसके साथ जो व्यवहार है वो सख्ती में करता था, ऐसे ही करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये वो। तो मेरा रिश्ता पूरी तरह से बच्ची से खराब हो गया था। एक अच्छा है कि मैं ए में आया 2009 में, जब भी मेरी बच्ची 12 साल की थी, तो मुझे वो रिश्ता सुधारने के लिए बहुत फायदा हो गया। 12 साल की लड़की थी तो वो मुझे माफ कर सकती थी, और माफ किया उसने। अगर ज्यादा उम्र में बड़ी रहती, 14-15, तो शायद कभी माफ नहीं करती। पर वो उसने मुझे माफ कर दिया, मेरा उसके साथ रिश्ता सुधर गया। पर एकदम अच्छी तरह से सुधरा नहीं। 99% मार्क्स मिलने के बाद 1% मार्क दिया करके मैंने उसको रुलाया हुआ है। और उसे खुशी हो के शाबाशी देने का छोड़ के, 1% मार्क जाएगा तो तू कैसे रास्ते में भीख मांगेगी, ये मैंने उसको बताया है। ये मेरा स्वभाव है, तो वो स्वभाव में मुझे बदलाव करना पड़ा। मैं बच्ची को बोल सकता हूँ, बदल नहीं सकता हूँ, ये मैंने खुद को कहा। मुझे उसके लिए अच्छी उम्मीदें थी। देखिए, मैं बच्ची से प्यार करता हूँ, वो उसका जीवन अच्छा हो, उसके पीछे मेरा जो केंद्रित मन काम है कि मेरी उसके साथ मेरा जुड़ा, ये मुझे कहा, वो मैं निकाला। आज मैं मुझे घर बेचना पड़ा मेरा। हमने मतलब बीवी ने और मैंने ग्रुप कॉन्शियंस, बच्ची को भी लेके तीनों ने ग्रुप कॉन्शियंस लेके ये किया है। बच्ची बोली मैं कमाने लगूंगी तो घर लेके दूंगी मैं आपको। आज वो उम्मीद नहीं कर रहे हम, ऊपर वाले की दया से और मेरे पिताजी की वजह से आज मेरा फिर से घर बन गया है। पर ये हमने किया उसके लिए, जब भी तो बदला, बदले में कुछ उम्मीद नहीं किया कि ये कुछ देगी, ये कुछ करेगी। पहले का मैं था तो मैं बहुत सारी उम्मीदें जोड़ के रखता था। मैंने उम्मीद जोड़े बगैर उसके लिए किया। आज कुछ साल वो पढ़ने के बाद उसको थोड़ी तकलीफ वहां पर हो रही थी, तो मैं बोल पाया उसको तू वापस आ जा। मेरी बीवी तो हमेशा उसको सपोर्ट करती है, तो मैं मेरे मन से करते नहीं गया। मैंने हमेशा ये एक ट्रेडिशंस भी अपने रिश्तों में यूज किए अच्छी तरह से, कि ग्रुप कॉन्शियंस लेना, सबका भला करना। जो पहले ट्रेडिशन कहती है कि हमारा सबका भला पहले, सबका भला किसमें है, वो चीज पहले करना है। तो ये मैं करते गया। तो ये करने की वजह से क्या हो गया, मैं बच्ची को बोल सका जब भी उसकी तकलीफ हो गई थी, तू वापस आ जा अगर तुझे आना है तो करके। डर की वजह से, मेरे अहंकार की वजह से मैं उसको भेजता ही नहीं था। स्वार्थ की वजह से कि मेरे लिए पैसे अभी बचेंगे नहीं, मैं अभी सोबर हूँ, मुझे जीने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं उसको भेजता ही नहीं था। तो मैं ये सब ह्यूमिलिटी मेरे में ला पाया मैं, कि सबका विचार लेके, रिश्तेदारों का विचार लेके मैं ये कर पाया। क्योंकि ये नम्रता प्रोग्राम की वजह से मेरी आई, स्वभाव दोषों के ऊपर चौथी पांचवा छठवा सतवा कदम लेने की वजह से ये नम्रता मुझ में आई कि मैं ये ग्रुप कॉन्शियस लेने के काबिल बन गया, ये सबका भला सोचने के काबिल बन गया। तो मैं ये करते करते आज, अच्छा मेरा फैमिली छोटा ही है, मेरी बच्ची और मेरी बीवी, बड़ा फैमिली का भाग है मेरे पिताजी माँ। तो उनके साथ जो रिश्ता था, मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे संभाला, मेरे पैसे की मदद की। मैं मुझे पढ़ाया तो मैं पढ़ किया ना कारोबार किया, कारोबार कुछ और ही किया जिसके लिए एक अक्षर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कारोबार मैंने किया। और अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हर एक बार उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि इतनी बड़ी बात है, ये समझने के लिए ये प्रोग्राम है कि जब तक मैं मेरे दोषों पे काम नहीं करता, तो इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, ये समझ भी नहीं आता। कि मैं अपनी बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए लाखों रुपया खर्चा करता हूँ, और बाद में मेरा बच्चा ऐसा काम करता है कि जिसके लिए एक अक्षर भी पढ़ना जरूरी नहीं है, तो मैं कितना तकलीफ होगा मुझे। क्योंकि मेहनत से कमाए हुए पैसे, मेरे माँ बाप ने क्या चोरी किए नहीं थे पैसे, या रिश्वत लेके कमाए नहीं थे, अच्छी खासी मेहनत करके कमाए पैसे, और मैंने ये किया। और उल्टा मेरे कारोबार के लिए उन्होंने पैसे का मदद किया मुझे। मेरा कारोबार शराबियत की वजह से डूब गया, तभी भी मुझे फिर से किया। तो इतना सब करने के बाद मैं फिर भी उनको गाली देता हूँ, ये कितनी बुरी बात है, ये समझने के लिए ये
12 कदमों का प्रोग्राम करना पड़ता है, नहीं तो रिश्ते सुधरेंगे नहीं, कभी भी नहीं सुधरेंगे। रिश्ते ऐसे ही सुधरते नहीं है, और सिर्फ एक्शन से सुधरते नहीं है। हायर पावर और एक्शन, एक्शन भी करना है और हायर पावर की मदद भी जरूरी है, तभी रिश्ते सुधरते हैं। ये मैंने अनुभव लिया है। तो जब भी मैं ए में आया, प्रोग्राम करने लगा, तो स्पॉन्सर ने बोला, देख तेरे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, उनको पैसे की जरूरत नहीं, तो जो पैसे तूने उनसे खींचे हैं वो उनको वापस नहीं करेगा तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं, पर तेरी जिम्मेदारी है वापस करना, तो तू पूछ। तो मैंने पिताजी से पूछा, पैसा वापस करूँ क्या? पिताजी बोले, हाँ करना तो पड़ेगा तुझे, मैंने लिख के रखे हैं। तो मैं थोड़ा तकलीफ में आ गया। स्पॉन्सर को बोला, देख यार तू कुछ तो बोलते रहता है और ये अभी वापस मांग रहे थे, पागलपन का प्रोग्राम है। स्पॉन्सर बोला, देख अगर तुझे स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक भावनिक रूप से अगर तुझे आजादी चाहिए और मन की शांति चाहिए और मुक्ति से जीना है, तो ये सही रास्ता है, ये करते रहे। मैंने उसका मान लिया और पैसा देना शुरू किया। मेरे पास था भी नहीं, मैं बहुत थोड़ी अमाउंट पिताजी को कबूल किया कि मैं इतनी ही दे पाऊंगा। तो ये जो 8th 9th स्टेप है, नुकसान के देना, माफी मांगना, ये जो पार्ट है, ये रिश्तों के सुधार में आ जाता है। तो मैंने उनके पैसे लौटाना शुरू किया। 1 2 3 महीना पैसा लेने के बाद पिताजी बोले, मुझे सिर्फ तेरी नीयत देखनी थी, बस 2 3 महीने में जो पैसे दिए, बहुत ही कम अमाउंट, मतलब 1 टका भी, 1% पैसा भी मैं लौटाया नहीं। और पिताजी बोले, आ गए पैसे, बस हो गया, नहीं चाहिए तेरे पैसे। और स्पॉन्सर ने और एक बार बोला कि साले दे रहा है तू, नहीं तो तू देगा 1 रुपया और फिर से मांगेगा 100 रुपया, ऐसा मत कर, पैसा मांगना बंद कर। तो मैंने मांगना बंद किया और मेरा रिश्ता इतना सुधर गया। मेरे पिताजी हमेशा, मैं जाता था उधर उनके घर पे, तो मेरी माँ को बोलती थी, देख तेरा बेटा आ गया, कभी नहीं बोलते थे अपना बेटा आ गया। फिर मुझे, जब भी अभी ये लॉकडाउन के टाइम वो घर पे ही थे, पिताजी मेरे एट द एज ऑफ 83 गुजर गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पर एट द एज ऑफ 83 तक काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, और ऐसे नहीं लाखों में कमा रहे थे, एट द एज ऑफ 83। तो जब भी वो गुजर गए, तो लॉकडाउन की वजह से कुछ महीने घर पे थे, तो मैं उनसे मिलने जाता था। हम पास पास में ही रहते थे, हम लोग मिलने जाता था, बातें करता था। एक दिन नहीं गया तो पिताजी का फोन आता था, क्या रे आज आया नहीं? तो जो अमर आना नहीं चाहिए ऐसे वो प्रार्थना करते थे, वो अमर आया तो बीवी को बोलते थे, देख तेरा बेटा आ गया, उसको फोन करके वो पूछते थे, क्या रे आया नहीं? ये रिश्तों में सुधार क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अपने में सुधार किया, उनको बदलने की कोशिश नहीं की। वो कठोर थे, मेरे पिताजी बहुत कठोर थे। उनका एक ही तत्व था कि मेरे से कुछ मांग मत, मेरे को कुछ दे मत, मुझे कुछ देगा नहीं चलेगा, मुझसे कुछ मांग भी मत। और ये मुझे उनका प्रिंसिपल खटकता था। तो मैं देने के लायक था ही नहीं, तो मैं बड़ी बड़ी बातें करता था, मुझसे लो और आप भी दो, मेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, ढेला तो मैं क्या देगा? पर ये उनका जो प्रिंसिपल है वो मुझे खटक सकता था। बाद में मैं उनके प्रिंसिपल को सपोर्ट करने लगा। जब भी उन्होंने उनका मृत्यु पत्र बनाया, विल बनाया, तभी उन्होंने मुझे पूछा कि क्या लिखो इसमें तेरे लिए। मैं बोला, जो आप लिखो वो मुझे चलेगा। पिताजी ने बोला, देख कुछ भी नहीं लिखूंगा तो मैं बोला, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सिखाया है कि जो मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रख, जो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तो आपने मेरे लिए बहुत किया है, आज नहीं रखेंगे तो मेरी वाट लग जाएगी, पर मैं थैंकफुल हूँ, मैं कभी भी बुरा नहीं बोलूंगा आपके पीछे। तो ये मुझे प्रोग्राम ने दिया, इतना डेयरिंग, इतना धैर्य प्रोग्राम ने मुझे दिया ये बोलने के लिए। पिताजी ने फिर भी रखा। हाँ ये बात सच है कि जो रखने की बात कबूल की थी उन्होंने, वो नहीं रखा, आधा ही रखा। उसकी वजह से आज मेरी हालत थोड़ी खस्ता है, ये सच बात है। पर मुझे बुरा नहीं है, गुस्सा नहीं है। मैंने मौके गवाए, मैंने मिली हुई जो चांस थी वो गवाई, ये मैं खुद की तरफ देखता हूँ। आज पिताजी ने नहीं रखा, उसके वो बात नहीं देखता हूँ, ये मैं क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे में उतना बदलाव मैंने करके लिया है। नहीं तो मैं उनको गाली देता था, जो कबूली थी उससे आधा ही रखा करके मैं उनको गाली देता था। नहीं, आज नहीं वैसा। मेरी माँ ने तो हमेशा, मेरा और माँ का रिश्ता ऐसा था कि तेरे साथ जी नहीं सकता, तेरे बगैर जी नहीं सकता था। हम लोग रोज झगड़ा करते थे, रोज। माँ को मिला तो झगड़ा ही झगड़ा। पर माँ ने पैसे के हिसाब से मेरी जितनी मदद की है, कोई भी नहीं। मेरी बीवी बोलती है कि मेरी खुद की माँ भी नहीं करती थी इतनी मदद। कोई भी औरत अपने माँ बाप के लिए ऐसा बात नहीं बोलेगी जो मेरी बीवी बोलती है कि अब मेरी माँ बाप भी मुझे इतना मदद नहीं करते थे जितनी तेरी माँ तुझे मदद करती है। तो ये आग और पानी का रिश्ता था मेरा और मेरी माँ का। और ये बहुत
बेकार तरीके से मैं ये आग और पानी का रिश्ता निभाता था, बहुत बुरी तरह से झगड़ा करता था, बहुत गालियां देता था, गालियां मतलब गंदी नहीं, पर दोष देता था हमेशा माँ को, बोलता था तेरी कोख से जन्म लिया, ये पाप हो गया मेरे से, वगैरह वगैरह। जब ये में आया, पहली बात मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि उसको बदलना बंद कर। तो मैंने उसको सिखाना बंद किया, मेरे माँ को अच्छा नहीं लगता था, उसने पूरी जिंदगी कुछ करके दिखाया और मैं उसको सिखाता, तो मैंने उसको सिखाना बंद किया। वो जो कहती थी, हमेशा वो सही थी ऐसा बात नहीं है, पर वो जो कहती थी वो मैं हाँ कहता था। मैं स्पॉन्सर को बोलता था कि अगर मैं हाँ कहूँ तो करना पड़ता है, और हर एक बात उसकी सही है ऐसी नहीं है ना। तो मेरे स्पॉन्सर बोले हाँ ठीक है, फिर लेट अस एग्री टू डिसएग्री वाला प्रिंसिपल वापर, जहां पर तुझे सही नहीं लगता उसको बोल, ये बात पे मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं मानूंगा नहीं, और तू बनवाए बगैर छोड़ेगी नहीं, तो इसलिए ये बात पे चर्चा नहीं करते, बहस हो जाएगी, छोड़ देते हैं। मेरी माँ अपनी बात कह के ही छोड़ती थी कि ऐसे ही है, और मैं वो बात छोड़ देता था। एक बार हो गया, दो बार हो गया, माँ गुस्सा होती थी, चार बात सुनाती थी, फिर माँ ये हद तक जाती थी कि तूने मेरे पैसे की वाट लगाई, मेरी जिंदगी की वाट लगाई, तेरे जैसा बच्चा नहीं है तो अच्छा है, ये सब चालू था मेरे माँ का। कुछ बार, दो चार छह बार होने के बाद मैं स्पॉन्सर से बोला ये बदलेगा क्या, स्पॉन्सर बोला बदलेगा नहीं बदलेगा, तेरे मन की शांति की तरफ देख, तूने नहीं करना है कुछ, और ये बदलेगा नहीं तो तू मन की शांति कैसे रख पाएगा, इसके ऊपर काम कर, प्रे कर, प्रार्थना कर, हाथ जोड़ के विनती कर तेरे हायर पावर को, देख कुछ तो होगा, राह देख, थोड़ा सबर कर। तो मैं सबर करते रहा, छः छः आठ बार होने के बाद एक दिन माँ को पता चला कि जो बात मुझे नहीं जमती है, मैं वो बहस नहीं करता हूँ पर मानता भी नहीं हूँ, माँ ने भी वही करना शुरू किया, और हमारा झगड़ा हमेशा के लिए खत्म। बात बहस पे आती थी, माँ बोलती थी तू तो मानेगा नहीं, मैं बोलती रहूंगी कुछ फायदा नहीं होगा, चल छोड़ दे, ये बात पे बात नहीं करेंगे, और वो छोड़ देती थी। वो बदल गई क्योंकि वो किसी भी नशे के आदि नहीं थी, उसके स्वभाव दोष एक नशेबाज आदमी इंसान की तरह नहीं थे, वो नॉर्मल थी। तो नॉर्मल इंसान समझ जाता है कहाँ पर रुकना है, वो समझ गई, चार छह बार में समझ गई कि ये बंदा झगड़ा करने वाला नहीं है, बहस करने वाला नहीं है, पर ये मानने वाला नहीं है। तो ये मैं करते गया, और ये बदलाव मुझे अनुभव मैंने किया, और हमारा झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज मेरी माँ सबको बोलती है कि अमर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से मेरा ध्यान में, पिताजी गुजरने के बाद 3 साल माँ के साथ रहता था, तो मेरे सारे रिश्तेदारों को एकदम अचंभित हो गए, मेरे सारे रिश्तेदार की 3 साल रहा और एक दिन भी झगड़ा नहीं हो गया आपका, अरे क्या है, क्या हो रहा है, ये जैसा कि गिनीज बुक में हमारा नाम आना चाहिए, ऐसा रिश्तेदारों को लगने लगा। ये क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि ये 12 कदमों का चमत्कार है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वो 12 कदमों का प्रोग्राम करने की कोशिश करी, और हायर पावर पे जो नहीं हो सका वो हायर पावर पे छोड़ दिया। ये चमत्कार होता है प्रोग्राम में, ये चमत्कार मैंने अनुभव लिया है। समाज के बारे में, मैं, कोई मुझे मदद करता था या कोई मेरे से सही नहीं था, तो मैं सीधा उससे रिश्ता तोड़ देता था कि चल बे नहीं चाहिए। पर मैंने ये बदलाव खुद में किया, मैं ये खुद को सिखाने लगा, कौन कभी काम में आएगा बोल नहीं सकते अमर, और लोग ऐसे है, कोई सही है कोई गलत है, सही जो है उसके लिए तू अलग कुछ करता है क्या, नहीं, गलत कुछ है उसके लिए अलग क्यों करना जरूरी है, सबको समान रख, सबको सबके साथ अच्छा रहे, जो सही है उसके साथ भी अच्छा रहे, जो गलत है उसके साथ भी लंबा रहे पर सही रहे। मैं ये खुद में बदलाव करते रहा, और मुझे ये अनुभव आया कि जो बंदा मुझे कभी भी मदद नहीं करता था और हमेशा मुझे टोकता था, कभी भी मदद नहीं करता था, हमेशा मुझे टोकता था, मैं उसके साथ संबंध तोड़ने की सोचता था। मैंने ऐसे कई लोगों के साथ संबंध ए में आने से पहले तोड़े हैं, पर ए में आने के बाद, खुद में बदलाव करने के बाद मैं उससे संबंध बनाए रखा, पर लंबा रखा उसको मेरी जिंदगी से, पर संबंध बनाए रखा। एक दिन मुझे मदद की जरूरत थी, कोई भी मदद के लिए नहीं था सामने, और मैंने कोई नहीं था करके उसको फोन किया कि अरे ऐसी ऐसी जरूरत है, कुछ कर पाएगा क्या मदद, ताबड़तोब आ गया वो, और मदद कर दी उसने। तो ये होता है, कौन कभी काम में आएगा, ये सब जो फॉर्मूले है सब एक के नहीं है, पर एक का 12 कदमों का प्रोग्राम मैं लूंगा तो ये दुनिया के फॉर्मूले मेरे काम में आएंगे। दुनिया के फॉर्मूले काम में लाना मैंने पहले भी कोशिश की है, नहीं हुआ है। 12 कदमों का प्रोग्राम करने के बाद ये दुनिया के कई फॉर्मूले काम में आते हैं, तो ये फॉर्मूला जो है कि कौन कभी काम में आएगा, बोल
लिए उसको खींचो मत, उसको खींच खींच के पूरा उसको खलास मत करो, क्योंकि वो फिर तुमसे दूर हो जाएगा। वो भी किया, जो मदद नहीं करता है उसको तोड़ना मैंने बंद किया। तो ये समाज में आज, आज सबसे मैं एक सादी सी बात शेयर करता हूँ। जब भी मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया, मैं जिम में जाता था, मैं किससे बात नहीं करता था। मेरा वर्कर है, हेलो हाय हेलो नहीं करता है, वो एकदम वीआईपी आदमी है, तेरे को हर एक कोई पहचानता है जिम का, हर एक स्टाफ, जिम का हर एक ट्रेनर, जिम का है। तो ये मैं सीखा प्रोग्राम कि कई लोग जो मैं दुश्मन समझता था, क्योंकि वो मेरे से बात नहीं करते थे, तो मैं मन ही मन में हिंदी सीरियल, इंग्लिश सीरियल बनाता था कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा कॉलर पकड़ेगा, फिर मैं इसको मारूंगा। अरे अक्खी स्टोरी बना देता था, फिर मैं इसको पटक डालूंगा, ये ऐसा रहेगा, इसकी भी पहचान रहेगी, ये गुंडे लेके आएगा, मैं और 10 गुंडे लेके, फालतू मन में टीवी सीरियल बना देता था। और जब भी जिस दिन मैंने उसको सिर्फ हंस के कैसे हो आप पूछा एक दिन, वो अच्छा दोस्त बन गया मेरा, और मेरे को पता चला कि वो मुझे ऐसा देखता था कि ये ऐसा घुर घुर के बंदा देखता है, शायद इससे लंबा रहना ही ठीक है। ये मेरे चेहरे के भाव की वजह से उसको लग रहा था, गलती मेरे में थी, उसमें थी नहीं। तो ये जो है, ये बदलाव जब भी मुझ में हुआ, लोगों को दिखता है, मेरे चेहरे के जो भाव है उससे दिखता है लोगों को कि ये बंदा क्या है। मैं पहले जो था, आज जो हूँ, ये मेरे चेहरे के भाव से पता चलता है, मेरी बात से पता चलता है। ये मेंबर्स मुझको बोलते हैं कि पहले तेरा शेयरिंग अलग था, आज तेरा शेयरिंग अलग है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बदलाव होते जा रहा है। स्टेप वर्क जो है, वो स्टेप वर्क एक ही दिन में होगा नहीं, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी में स्टेप वर्क करूं, जितना हो सके वो करूं, और जिंदगी भर उसमें और अच्छी तरह से और अच्छी तरह से सुधार कर उसके खाने वो टाइम जो बोलता हूँ, मेरा शेयरिंग रोकता हूँ। अब वो टाइमर में ये किसी को, या ये दोस्त को बोल रहा था, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर, वो ओल्ड टाइमर ने क्या कहा कि जैसे रेडियो पे चैनल ढूंढने के लिए दो बटन होते हैं, एक बटन से चैनल तो ढूंढ लेते हैं, कर 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 आवाज जाती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां के वो चैनल को साफ करते हैं। तो 12 स्टेप प्रोग्राम ऐसा है, वहां के चैनल ढूंढना है, मतलब 12 कदम जितनी अच्छी तरह से और जितने जल्दी कर सके वो करने हैं। और एक बार चैनल मिल गया, यानी कि जिंदगी का रास्ता मिल गया, जीने का रास्ता मिल गया, फिर वो फाइन ट्यूनिंग का बटन घुमा के घुमा के घुमा के वो मेरे 12 कदम और पक्के, और अच्छी तरह से और पक्के, क्योंकि पहला कदम पक्का करना 100% जरूरी है, पर बाकी कदम पक्के एकदम तुरंत होते नहीं है। और वो पक्के करने की पूरी कोशिश मैंने करते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे दोष ऐसे हैं कि वो इतने, इनकी जड़ें इतनी मेरी आत्मा में अंदर जड़ चुकी है, गड़ चुकी है, कि जिस दिन मैं प्रोग्राम करना रोक देता हूँ, उस दिन वो जड़ों को धीरे 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 पत्ते फूटने शुरू होते हैं। वो पत्तों की टहनियां बनती है, पूरा वो शहर का झाड़ फिर से उग जाता है, उसको जहरीले फल आते हैं। और वो जहरीले फल अगर मुझे शराब के पास नहीं ले गए, फिर भी मुझे जिंदगी में सारे रिश्ते को बर्बाद करके अक्का कर देंगे, ये गारंटेड है। इसलिए अगर शराब रुकने के बाद मुझे रिश्ते सुधारने हैं, और एक शांत और एक समाधान से भरी हुई जिंदगी मैंने जी है, जिससे आनंद अपने आप आ जाएगा, तो वो मुझे तभी मिलेगा जब भी मैं ये 12 कदमों का प्रोग्राम सही तरह से करूं, और मेरे रिश्ते अपने आप सही हो जाएंगे। आज बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना, थैंक यू वेरी मच।